नमस्कार, मैं हूं मनोल राजपूत। आप देख रहे हैं सीधे समाचार खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। समय से पहले 100% कार्य पूर्ण करने वाले बीएलओ और सहायकों को सम्मानित किया। कॉन्फेड की 40वीं वार्षिक साधारण सभा में सहकारी संस्थाओं के विस्तार पर जोर दिया गया। रामगंज मंडी में जागो जगाओ एकता पदयात्रा में भारी उत्साह, लोगों ने किया भव्य स्वागत। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। कृषि संभाग भरतपुर की मासिक कार्यशाला बैठक अतिरिक्त निदेशक श्री तिलहन देशराज सिंह की अध्यक्षता में भरतपुर स्थित अतिरिक्त निदेशक सभागार में आयोजित हुई। बैठक में भरतपुर संभाग के अलवर, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिले में चल रही कृषि विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। कृषि महाविद्यालय भुसावल के डीन और संभाग के मास्टर ट्रेनर डॉक्टर उदयभान सिंह ने बताया कि किसानों को दिसंबर महीने में उद्यानिकी से जुड़े महत्वपूर्ण काम करने चाहिए। उन्होंने बताया कि दिसंबर में आम, अमरूद और नींबू के पौधों में खाद और उर्वरक आवश्यक देना चाहिए। आज कृषि संभाग भरतपुर की कृषि अधिकारियों की बैठक हुई। इसको कार्यशाला की बैठक हुई है। इसमें जो है तमाम श्री देशराज सिंह जो कि एडिशनल डायरेक्टर हैं, उन्होंने विभागीय योजनाओं की समीक्षा की और उद्यान के बारे में भी बताया गया कि भाई कौन कौन सी क्रिया दिसंबर माह में उद्यान में होनी है। तो इसमें पत्ता गोभी, फूल गोभी और आलू में यदि 40-50 दिन की फसल हो गई है तो उसमें हमें 60-70 किलोग्राम यूरिया दे करके सिंचाई करनी चाहिए। इसी तरह से हमें टमाटर की नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं और ये माह जो है जो गर्मी की फसल टमाटर की होगी उसमें नर्सरी तैयार करने का है। जो संकर किस्में होती हैं 150 से 200 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर और जो इम्प्रूव्ड वैराइटीज़ होती हैं उनमें जो है 400 से 500 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर बीज को उपचारित भी करना चाहिए। इस महीने प्याज की रोपाई भी की जा सकती है। रबी प्याज की जो होती है वो भी जो है बहुत ज़रूरी है। साथ ही जो फलदार पौधे हैं जैसे कि आम, नींबू वर्गीय फल और विशेषतः अमरूद और अनार, इनमें जो है दिसंबर महीने में फल देने चाहिए, जो है खाद देने चाहिए, उर्वरक देने चाहिए, क्योंकि फरवरी मार्च में इनमें फूल आता है। इस तरह से यदि वैज्ञानिक तरीके से हम उद्यान की खेती करेंगे तो निश्चित रूप से हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और लाभकारी खेती कर सकते हैं। कृषि महाविद्यालय भुसावल में संविधान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदयभान सिंह ने की। उन्होंने बताया कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। डॉक्टर उदयभान सिंह ने कहा कि संविधान सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार देता है और इसी संविधान की वजह से भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था संचालित होती है। संविधान में और महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। कृषि महाविद्यालय भुसावल पर संविधान दिवस मनाया गया और स्टाफ और विद्यार्थियों को संविधान का सम्मान करने की शपथ भी दिलाई गई। भारतीय संविधान भारत की आत्मा है। ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमने प्रजातांत्रिक व्यवस्था अपनाई है, यानी कि आज हम सरकार वोट से चुनते हैं और सरकारें बदलते हैं। साथ ही हमको समानता का अधिकार है। सभी नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं, चाहे वो स्त्री पुरुष कोई भी क्षेत्र का हो या दलित हो, सभी को समान अधिकार हैं। विभिन्न दलित और महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए तमाम प्रावधान हमारे संविधान ने किए हैं। तो निश्चित रूप से हमें संविधान का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये जो देश की व्यवस्था चलती है, देश हमारा प्रगति करता है वो संविधान के अनुरूप ही करता है। इसलिए हमें अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए कि हम देश का कोई नुकसान ना करें, हम सभी तरह से देश का सम्मान करें। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज के सभागार में नवनिर्वाचित मेडिकल विद्यार्थियों का अभिनंदन एवं चरक शपथ कार्यक्रम सम्मान पूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी और शहर विधायक श्री ताराचंद जैन उपस्थित रहे। दोनों अतिथियों ने नए विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए कहा कि चिकित्सा शिक्षा सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि समाज की सेवा का महान अवसर है।
डॉक्टर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है ताकि रोगियों के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी बनी रहे। ये जो आयोजन है नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से जो चरक शपथ हर साल नूतन छात्र जो नए छात्र एमबीबीएस में आते हैं उनको कराई जाती है। इसमें मेडिकल कॉलेज और नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन दोनों ने मिलकर इस आयोजन को आज कराया है, जिसमें नूतन छात्र जो 2025 के जो बैच आया है उनको राष्ट्र सेवा से को कैसे स्वास्थ्य सेवा से जोड़ा जाए और अपनी प्रैक्टिस के दौरान किन किन बातों का अपने को शपथ पूर्वक ध्यान रखना है, उसका ये अपनी प्राचीन परंपरा में महर्षि चरक ने इसको बताया था और उसी के आधार पर अनुरूप कर आज के वर्तमान के चिकित्सक पेशे में इसकी महती आवश्यकता को देखते हुए एनएमसी द्वारा प्रारूपित उस चरक शपथ को आज हमने 2024 बैच जो यहीं का आर मेडिकल कॉलेज का जो इनका सीनियर है उसके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और 2025 बैच के छात्रों का नूतन छात्र का अभिनंदन, उनका तिलक और मौली के द्वारा स्वागत भी किया गया था और उनको चरक शपथ दिलवाई गई थी। और इस तरह से जो कई सारे कॉलेजों में रैगिंग का माहौल जो होता है वो हमारे इस कॉलेज में बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ पर हमारे माननीय प्रिंसिपल साहब के सहयोग से, माननीय विधायक साहब के सहयोग से, माननीय मंत्री साहब के सहयोग से यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है और यहाँ सीनियर छात्र अपने जूनियर छात्रों का अभिवादन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए यहाँ एकत्र हैं। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती मंजू राजपाल ने कहा कि सरकारी संस्थाओं के पास व्यवसाय बढ़ाने के कई अवसर हैं। राज्य सरकार भी सहकारी संस्थाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि संस्थाओं को नए काम शुरू कर ज्यादा लाभ कमाने और रोजगार बढ़ाने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। श्रीमती राजपाल ने बताया कि श्री अन्न उत्पादन में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। किसानों और सहकारी संस्थाओं को इसका लाभ दिलाने के लिए राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार सहकारी संस्थाओं द्वारा मिलेट आउटलेट्स खोले जा रहे हैं। अब तक 201 मिलेट आउटलेट्स खोलकर लक्ष्य से अधिक उपलब्धि हासिल की गई है। इन आउटलेट्स की सराहना हाल ही में हुई नॉर्थ जोनल काउंसिलिंग की बैठक में भी की गई। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर की ओर से रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में निकाली जा रही जागो जगाओ एकता पदयात्रा के तीसरे दिन जनसमूह उमड़ पड़ा। यात्रा में महिलाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी रही। रास्ते भर लोगों में मंत्री श्री दिलावर के स्वागत का जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा, आतिशबाजी और दूध जलेबी खिलाकर स्वागत किया। पारंपरिक लोक कलाकारों ने कच्ची घोड़ी नृत्य की शानदार प्रस्तुति देकर माहौल को रोमांचित कर दिया। भारतीय संविधान दिवस पर दलित अधिकार अभियान कमेटी की ओर से स्थानीय अंबेडकर सर्किल पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। वक्ताओं ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी, उनके संघर्ष और उनके द्वारा बनाए गए संविधान की महत्ता पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि भारत का संविधान दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है क्योंकि यह हर नागरिक को समानता, न्याय, शिक्षा, मूल अधिकार और मौलिक अधिकार प्रदान करता है। वक्ताओं ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि संविधान ने महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, संपत्ति के अधिकार और राजनीतिक स्वतंत्रता जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार दिए हैं, जिसके कारण महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। सूरजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के बेरला गांव में प्रशासन ने पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में बंद किए गए पुराने मार्ग को पुनः खुलवाया। राठियों की ढाणी से बेरला की ओर जाने वाले इस पारंपरिक रास्ते को कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से बंद कर दिया गया था, जिसके कारण ग्रामीणों को आवागमन में भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीणों ने प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की थी। प्रकरण पर कार्रवाई करते हुए तहसीलदार श्री जयसिंह मीणा टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस जाब्ते की उपस्थिति में ट्रैक्टर की सहायता से अवरोध हटाकर मार्ग खोल दिया गया। तहसीलदार श्री जय सिंह ने बताया कि यह रास्ता प्रशासन द्वारा खुलवाया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद दोबारा बंद कर दिया गया।
जिससे आमजन को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। प्रशासन ने ग्रामीणों की मांग पर त्वरित कार्रवाई कर मार्ग को फिर से सुचारू कर दिया। पहले तहसीलदार द्वारा खुलाया गया रास्ता, प्रचलित रास्ता था और फिर लोगों ने बंद कर दिया, फिर दोबारा से ही प्रशासन कार्रवाई करके रास्ता खुलवाया है। आगे प्रशासनों को फिर कराना चाहिए इनके प्रति, जो बंद करता है उनके, यही है। इसमें प्रचलित रास्ता है, इसको बंद नहीं करेंगे। बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक पंजीयन अधिकारी और उपखंड अधिकारी सुश्री महिमा कसाना ने मतदाता हेल्प डेस्क का अचानक निरीक्षण किया। उन्होंने कहा, मौजूद कर्मचारियों से व्यवस्था के बारे में जानकारी ली और लोगों को मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत फॉर्म भरने और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान बोथरा स्कूल की हेल्प डेस्क पर तैनात कर्मचारियों की जवाब संतोषजनक नहीं मिले। इस पर एसडीएम ने उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। नगरपालिका सभागार देवली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत एक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। इसमें देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ और उनके पर्यवेक्षक मौजूद रहे। सत्र की शुरुआत में बीएलओ भाग 24 के श्री खेमराज मीना को एसआईआर कार्य 100% पूरा करने के लिए सम्मानित किया गया। उपखंड अधिकारी श्रीमती रूबी अंसार ने उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। इसके बाद एसडीएम ने हर बुधवार को होने वाली प्रगति समीक्षा पर चर्चा की। उन्होंने 75% से कम प्रगति वाले बीएलओ से व्यक्तिगत बातचीत कर सुधार के निर्देश दिए। भारतीय संविधान में 75 वर्ष पूरे होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डीग की ओर से संविधान दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम डीग न्यायालय परिसर में आयोजित हुआ, जिसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री हेमराज गौड़ के निर्देशन में सभी अधिवक्ताओं और पक्षकारों को संविधान की प्रस्तावना की सामूहिक शपथ दिलाई गई। नगर पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक हुई, जिसमें सफाई, पानी, बिजली और सड़क जैसे गांवों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रधान डॉक्टर आरिफ खान ने की और एसडीएम श्री दुर्गा प्रसाद मीना विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान एसडीएम मीना ने गांव की खराब सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताई और तुरंत सुधार करने के आदेश दिए। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत डीग जिले में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 अभियान के दौरान बेहतरीन काम करने वाले कार्मिकों को लगातार सम्मानित किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्री उत्सव कौशल ने नगर और डीग कुम्हेर विधानसभा क्षेत्रों के उन बूथ लेवल अधिकारियों और सहायकों को सम्मानित किया, जिन्होंने अपने क्षेत्र में निर्धारित समय से पहले ही 100% डिजिटाइजेशन का काम पूरा कर लिया। कलेक्टर ने कहा कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण राज्य और केंद्र चुनाव आयोग की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पुष्कर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वजह थी पुष्कर में नए उप जिला चिकित्सालय के निर्माण के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति मिलना। कार्यक्रम में मौजूद पदाधिकारियों और स्थानीय लोगों ने इसे पुष्कर के लिए एक बड़ी विकास सौगात बताया। कैबिनेट मंत्री श्री रावत ने कहा कि नया अस्पताल बन जाने से न सिर्फ तीर्थ नगरी पुष्कर बल्कि आसपास के ग्रामीण इलाकों और यहां आने वाले देश विदेश के यात्रियों को भी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से डीएमएफटी फंड के तहत स्वीकृति जारी हुई है। मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने तीर्थराज पुष्कर के लिए उप जिला अस्पताल की घोषणा करी। इसके अलावा यह अस्पताल के लिए भूमि का आवंटन हुआ। आवंटन के साथ ही 45 करोड़ रुपए की बड़ी राशि डीएमएफटी फंड से कल ही जिला प्रशासन ने स्वीकृति की है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं और साथ ही आने वाले समय के अंदर एक जिला स्तर का अस्पताल हमारे तीर्थराज पुष्कर के अंदर होगा। इससे निश्चित रूप से हमारे आसपास और पुष्कर शहर के लोगों को तो फायदा मिलेगा ही, पर्यटक की दृष्टि से भी पुष्कर बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश और दुनिया के लाखों लोग आते हैं, उनको भी अस्पताल के अंदर कोई हारी बीमारी होगी तो वो भी इसका लाभ ले पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। पुष्कर के उप जिला चिकित्सालय के लिए हमारे लोकप्रिय विधायक एवं माननीय कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह जी रावत के अथक प्रयासों से, जो पूर्व की सरकारों में काफ़ी वर्षों से लंबित पड़ा था ज़मीन का मैटर, पहले ज़मीन पुष्कर में यहाँ अलॉट करवा दी, फिर वहाँ करवा दी, कुल मिला के कहीं भी ज़मीन अलॉट धरातल पे हुई नहीं थी। जैसे ही सरकार भाजपा की बनी, माननीय सुरेश सिंह जी रावत ने सर्वप्रथम एडी अजमेर से ग्राम नेड़लिया में 28,000 मीटर ज़मीन राजकीय उप जिला चिकित्सालय पुष्कर के लिए ज़मीन अलॉटमेंट करवाई। उसके पश्चात लगातार पीछे पड़कर सरकार के स्तर से
हाल ही में कल 45 करोड़ रुपए के भवन के निर्माण की स्वीकृति भी माननीय मंत्री महोदय सुरेश जी के रावत के प्रयास से जारी हो चुकी है, जिससे पूरे पुष्कर एवं आसपास की ग्रामीण क्षेत्रों की जनता में काफ़ी हर्ष है कि ये बड़ा जिला लेवल का चिकित्सालय बनने से यहाँ बड़े बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर बैठेंगे, जिससे यहाँ की आम जनता को काफ़ी फायदा पहुँचने वाला है और पूरी जनता माननीय कैबिनेट मंत्री जी का आभार प्रकट कर रही है। सवाईमाधोपुर के रामसिंहपुरा स्थित क्षेत्रीय राजीव गांधी प्राकृतिक संग्रहालय में विश्व दिव्यांगता दिवस के अवसर पर 20 से 25 नवंबर तक पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता के तहत संग्रहालय की टीम अलग अलग विशेष विद्यालयों में जाकर दिव्यांग बच्चों के बीच गतिविधियां कर रही है। इसी क्रम में आज संग्रहालय की टीम जिला मुख्यालय स्थित मुस्कान आवासीय विशेष विद्यालय पहुंची, जहां दिव्यांग बच्चों के साथ पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। विद्यालय के डायरेक्टर श्री अरविंद सिंह चौहान ने कहा कि बच्चों में पोस्टर प्रतियोगिता को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। सभी बच्चे बेहद खुशी और जोश के साथ अपनी पेंटिंग बनाते नजर आए। ये राजीव गांधी म्यूज़ियम की तरफ से, राजीव गांधी रीजनल म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सवाई माधोपुर की तरफ से एक ये प्रोग्राम हर साल हम करते हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अंतर्गत ये मतलब प्रोग्राम हम कर रहे हैं और ये हम लोग कई स्कूल्स में कराते हैं बच्चों का। और इसमें कई सारे हम लोग इसमें बच्चों के जैसे क्ले मॉडलिंग होता है, कोलाज पेंटिंग्स होती हैं, कुछ आपके फिंगर प्रिंट्स वाले ये पेंटिंग्स होती हैं, अलग अलग तरीके से पेंटिंग्स होती हैं और इन बच्चों को फिर इनाम भी दिया जाता है। और ये इनाम हम लोग 3 तारीख को हम इसके लिए इनाम हम देंगे, पुरस्कार वितरण करेंगे। और ये जो प्रोग्राम अभी 5 दिन तक चलेगा, 20 तारीख से 25 तारीख तक ये हमारा प्रोग्राम है। सवाईमाधोपुर मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जिले में गणना प्रपत्रों की 100% डिजिटाइजेशन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 37 बूथ लेवल अधिकारियों को जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कानाराम ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में ECI नेट पोर्टल पर प्रपत्र अपलोड का कार्य तेज गति से चल रहा है। जिले के लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में 81% से अधिक प्रपत्र डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। BLO श्री मनोज कुमार मीना ने बताया कि वे विज्ञान विषय के अध्यापक हैं और विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसलिए उन्होंने 18 नवंबर तक अपना कार्य पूरा कर लिया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देश पर राष्ट्रीय विधि दिवस के मौके पर बुधवार को EDR सेंटर सवाईमाधोपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री देवेंद्र दीक्षित ने की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव समीक्षा गौतम ने विद्यार्थियों और विद्यालय स्टाफ को शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार, नागरिक कर्तव्यों और संवैधानिक सशक्तिकरण के प्रयासों की जानकारी दी। लाड़पुरा विधानसभा क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्य शुरू किए गए। पहला काम है छावनी बाजार की मुख्य सड़क का निर्माण, जिसकी लागत 1,79,73,000 रुपए है। इस सड़क के बनने से लोगों और व्यापारियों को सुरक्षित और आसान आवागमन की सुविधा मिलेगी। दूसरा काम है जगन्नाथपुरा से दसलाना तक सीसी सड़क और नाली का निर्माण, जिसकी लागत 1,48,00,000 रुपए है। इस परियोजना से क्षेत्र में सफाई और सड़क की सुविधा बेहतर होंगी और आधारभूत ढांचा मजबूत होगा। इस मौके पर लाड़पुरा विधायक कल्पना देवी ने कहा कि जनता की सुविधा और विकास के काम हमारी प्राथमिकता है और लाड़पुरा में विकास कार्य लगातार जारी रहेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में राजस्थान पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कर रहा है। उदयपुर में आयोजित जूडो प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने राज्य सरकार और प्रशासन की सुविधाओं की सराहना की। उत्तर प्रदेश से आए सचिन सिंह ने गोल्ड मेडल जीतकर अपनी और अपने प्रदेश का नाम रोशन किया। उन्होंने कहा कि रहने, खाने और आवागमन की व्यवस्था बहुत अच्छी रही और उन्हें जीतकर खुशी हुई। और यहाँ की मतलब व्यवस्था अच्छी है, मतलब बसेज और ट्रैवलिंग का अच्छा है और खाना भी मतलब टाइम से मिलता है और अच्छा खाना है, मतलब डाइट वाइट, मतलब फैसिलिटीज भी अच्छी हैं, वाटर ये सब। मुझे जीतने बाद बहुत खुशी हो रही है। मैं अपना जितने श्रेय मेरे कोच श्री वेद प्रकाश जी लोडिया को देना चाहता हूँ और यहाँ की सभी व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ पे मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला है, टूर्नामेंट वगैरह सब अच्छे से ऑर्गेनाइज किया इन्होंने। और यहाँ पे मतलब हमारे लिए तो मेन फाइट मेट और
खाना ही रहता है जो बेस्ट है। बहुत खुशी हो रही है। बच्चे ने लगातार 5-6 साल तक लगातार मेहनत की और ये अचीवमेंट हासिल की। इसमें जूडो फेडरेशन राजस्थान का बहुत बड़ा हाथ है और राजस्थान जूडो का भी नहीं पूरे इंडिया जूडो फेडरेशन का हाथ है, क्योंकि एक जूडो एकमात्र एक ऐसा गेम है जो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से होता है। स्टेट लेवल पर भी जूरी जैसे की व्यवस्था ही रखी जाती है और ये फेडरेशन का इसमें पूरा सहयोग रहा है मेडल जीतने में। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने 1 अप्रैल 2026 से नए सत्र की शुरुआत के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को नई पाठ्य पुस्तकें और कार्य पुस्तिकाएं सत्र की शुरुआत के दिन उपलब्ध कराए जाएंगे। विद्यार्थियों को ग्रीष्मावकाश में भी पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए कार्य पुस्तिकाओं में विशेष सामग्री जोड़ी जाएगी। इस विषय पर शासन सचिव स्कूल शिक्षा श्री कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई। बैठक में नई पुस्तकों और कार्य पुस्तिकाओं की डिजाइन और सामग्री पर चर्चा की गई। भरतपुर जिले में प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग के संयुक्त प्रयास से संभाग स्तरीय अमृत हाट मेला का शुभारंभ हुआ। जिला कलेक्टर श्री कमर चौधरी ने MSJ कॉलेज मैदान में फीता काटकर मेले की शुरुआत की। मेले में लगे 82 स्टॉल महिला एवं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा सजाए गए हैं। इसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से आने वाले समूहों ने अपने विशेष उत्पाद प्रदर्शित किए। जिला कलेक्टर ने महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि SHG के उत्पाद शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण होते हैं और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेकर महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बन रही है। उन्होंने कहा कि अमृत हाट के माध्यम से महिलाएं अपने उत्पादों को पहचान दिला सकते हैं। संभाग स्तरीय अमृता हाट आज भरतपुर के बीच में इसका उद्घाटन हुआ है और पूरे राजस्थान में जगह जगह से जो SHGs हैं और जो बाकी ग्रुप्स हैं वो यहाँ पे आए हैं। बीकानेर, गंगानगर, कुछ लोग नमकीन, कुछ लोग कैंडीज़, कुछ शीट्स, अलग अलग जो भी SHGs का व्यवसाय है वो यहाँ पे लेकर आए हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा आप आएँ। हमें भी देख के काफ़ी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें इनके पास में हैं, हमें भी देख के काफ़ी अच्छा लगा और पूरे भरतपुर वासियों के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ये लोग अपना सामान यहाँ पे बिक्री कर सकते हैं। इन महिलाओं के लिए एक प्रोत्साहन की बात है और आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। आप सब लोगों को आना चाहिए और इसे देखना चाहिए। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सूर्य समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।